चलिए देखेंगे यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन सब हम करेंगे, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 5.7, ठीक है ना, एक्सरसाइज 5.7। चलिए सारा क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, सब इजी है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम करेंगे अभी। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू, फर्स्ट नहीं यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो कह रहा है प्रूफ डैट d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, ये प्रूफ करना है। तो y का क्या हो गया, dy dx। देखिए ये y है, fx है, यहाँ पर डेरिवेटिव y1 मतलब होता है dy dx, इसी को रिप्रेजेंट करता है f डैश x से भी, इसी को y डैश से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। y2 मतलब हो गया d2y dx स्क्वायर, इसी को f डबल डैश x भी बोलता है और y डबल डैश x भी लिखेगा, ठीक है। अब देखिए dy dx इक्वल टू, कॉस का माइनस साइन होता है तो लिख लिए ऐसे, साइन का कॉस होता है लिख लिए। हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होगा तो प्लस आ जाएगा ये, ठीक है। अब देख रहे हैं कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, 5 cos x माइनस में है, ये माइनस का प्लस में है। मतलब अगर जब माइनस कॉमन लेंगे तो 5 cos x माइनस 3 sin x हो जाएगा, जो कि आएगा माइनस y के इक्वल। तो जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, है ना। इसकी जगह y लिख लिए, इधर आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है इसके एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x इफ so that 1 माइनस x स्क्वायर d2y अपॉन d2y dx स्क्वायर माइनस x dy dx इक्वल टू 0। ये हम लोग को शो करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy dx, और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद करेंगे क्या, ये देखिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रूट नहीं है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है डेरिवेटिव के साथ। तो हम करेंगे क्या, इसको उठाकर यहाँ ले आएंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर हटेगा, ये हो जाएगा dy dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, है ना। अब क्या करना है, इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसमें जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x x के रिस्पेक्ट में, इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसे ही रह गया, प्लस अब ये ऐसे ही रहेगा, प्रोडक्ट रूल 1/1 करते हैं। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, यहाँ जो ये पावर का फॉर्म है, तो इसमें पावर है कांस्टेंट, बेस है वेरिएबल, मतलब x की पावर n की तरह। तो 2 पहले आएगा 2x, तो 2 dy dx हो गया, n2 पावर का हो गया। अब dy dx का डेरिवेटिव क्या होता है, d2y dx स्क्वायर, और 1 का हो गया 0, क्लियर है। अब हम देख रहे हैं कि 2 dy dx
और 2d/dx यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2d/dx कॉमन ले लिए दोनों में से, तो यहाँ से कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx²। यहाँ से कॉमन लिए तो माइनस एक्स d/dx बचेगा, इक्वल टू हो गया 0, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा, यही बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और यहाँ आ जाए रूट में, जैसे tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स, तो यहाँ है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और स्क्वायर कीजिए उसको, ठीक है। अभी और क्वेश्चन हम करेंगे इस तरह का। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फाइंड d2y/dx² इन टर्म्स ऑफ y एलोन बोल रहा है, यानी ये सिर्फ y के ही इक्वल आना चाहिए, y के फॉर्म में आना चाहिए ना, y एलोन। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि ये यहाँ से x को लिख सकते हैं कॉस y, x को, ठीक है। तो इसको लिख रहे हैं -1/√, चूँकि हमको y में चेंज करना है, तो x की जगह लिख लिए cos y, यानी cos स्क्वायर y। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर y, रूट हटेगा तो बन जाएगा 1 माइनस 1/sin y, जो कि दे देगा माइनस कॉसेक y, ठीक है। अब हमको करना है डबल डेरिवेटिव। तो कॉसेक x का क्या होता है, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, माइनस पहले से लगाए तो प्लस हो जाएगा, यानी कॉसेक y इंटू कॉट y इंटू, और y का करेंगे तो आएगा dy/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो कॉसेक का पहले किए फिर y का करेंगे। अब ये dy/dx की जगह हम क्या लिख लें, क्योंकि टोटल हमको y के फॉर्म में चाहिए, तो dy/dx की जगह इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक y। तो जब उसको लिखेंगे माइनस कॉसेक y तो क्या बन जाएगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर y इंटू कॉट y। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये y के फॉर्म में आ गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x सो डेट x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इसको, y का देखिए y1 मतलब क्या होता है, इस y1 का मतलब हो गया dy/dx, ठीक है। और y2 का मतलब होता है d2y/dx², ठीक है। तो चलिए y1 निकालते हैं, cos का होता है माइनस साइन, तो cos का कर लिए, चेन रूल लगेगा, फिर log x का हो जाएगा 1/x प्लस 4, साइन का होगा cos इंटू, साइन का पहले किए cos और log x का होगा 1/x। अब देख रहे हैं x एलसीएम हो जाएगा, तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए और जो बचा है उसको लिख लिए ऐसे। अब क्या करना है, y2 मैंने एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तभी ना y2 मिलेगा, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का 1 हो गया, ये कांस्टेंट रह गया। अब x कांस्टेंट रहेगा तो y1 का डेरिवेटिव y2 -3 साइन का cos log x का 1/x, फिर cos का माइनस साइन, तो ये माइनस हो जाएगा और log x का 1/x। फिर से x एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy1 प्लस x² y2 हो जाएगा ये। अब माइनस ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो पूरा है यही तो क्वेश्चन था, तो इसकी जगह हम क्या लिख लिए -y।
तो आ गया ना, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। करें y इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स सो डैट दिस इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, y की जगह पुट कर लेना है ये जो दिया हुआ है, डी वाई डी एक्स निकाल के वो पुट कर लेंगे और इधर ये डी टू वाई डी एक्स निकाल के पुट कर देंगे। फिर देखेंगे 0 आता है कि नहीं आता है। तो पहले y तो दिया हुआ है भाई, तो y डी वाई डी एक्स निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, a ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स इंटू एम हो गया, प्लस b ई की पावर एन एक्स इंटू एन हो गया। तो आएगा क्या, a m ई की पावर एम एक्स b n ई की पावर एन एक्स निकल गया ये डी वाई। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो ये तो इसका तो कुछ नहीं करना है। फिर इसमें से ई की पावर एम एक्स इंटू एम होगा तो ये एम स्क्वायर बन जाएगा। अब सिमिलरली ये एन स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का एन एक्स का 1 हो गया। अब ये तीनों उठा करके यहाँ रख देना है LHS में। अब इसकी जगह हम क्या पुट किए, ये वाला पुट कर लिए, ए एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन। इसको एक साथ लिखते हैं ऐसे, इसकी जगह ये लिख लेंगे ये वाला, ए एम ई की पावर एम एक्स बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन। वाई की जगह क्या लिख लेंगे, ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा ये ए एम स्क्वायर बी एन स्क्वायर। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई की पावर है, प्लस में माइनस लगेगा तो माइनस आ जाएगा। फिर एम इससे होगा बी एम एन माइनस में, ऐसे होगा एम एन बी प्लस है तो माइनस बना दिया ये माइनस इसको। फिर एन इससे करेंगे तो ए एम एन प्लस है बट ये माइनस इसको माइनस बना देगा। फिर एन इससे करेंगे प्लस बट ये माइनस बना दिया, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ए एम एन प्लस बी एम एन, ये हो गया ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस में माइनस में प्लस बी एन स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर माइनस बी एम एन प्लस माइनस सब कैंसिल होके आ गया 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है y इक्वल टू 500 ई टू दी पावर 7x प्लस 600 ई टू दी पावर माइनस 7x। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, शो करना है। देखिए पहले निकाले डी वाई डी एक्स, 500 इंटू ई की पावर 7x का ई की पावर 7x और 7x का करेंगे तो 7 आएगा, प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x का दिस इंटू माइनस 7 आएगा, x का 1 हो गया। अब यहाँ करना क्या है, 7 ले लेंगे कॉमन तो 500 दिस माइनस 600 ई की पावर माइनस 7x। अब ऐसा ना हो कि इसको मल्टीप्लाई करके ले, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 500 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 7 ऐसे बाहर निकाल लेना है। फिर डबल डेरिवेटिव जब करेंगे, चलिए फिर से वही चीज़ होगा, ई की पावर 7x इंटू 7, यहाँ पर ना प्लस आ जाएगा
क्यों भाई, ये -7 देगा, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। फिर 7 बाहर आया तो ये 7 कॉमन किए तो 7 के साथ मिलके बना दिया 49। और ये जो बच गया वो लिख लिए यहाँ पर। ये पूरा क्या है, y ही तो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 49y, यही तो लाना था। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर करेगी फी टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 सो डैट दिस। ठीक है, चलिए e की पावर y को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, e की पावर y का क्या होगा, e की पावर y ही होगा, y का लिखेंगे dy/dx। ठीक है, ये क्या है 1/1 प्लस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स की पावर -1, यानी पावर का फॉर्म है, पावर कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल है, यानी x की पावर n की तरह। तो nx मतलब -1 और -1 -1 -2, 1 का 0 x का 1, यह आएगा डेरिवेटिव इसका। तो क्या बन गया -1/, ये नीचे जाएगा तो यही हो जाएगा। ठीक है, हमको 2 बार डेरिवेटिव करना है। ऐसा करते हैं कि e की पावर y जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या इसकी जगह पर हम 1/1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। ये e की पावर y की जगह जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे लिख लिए, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। हम देख रहे हैं ये एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यही बचेगा। फिर से dy/dx जो आया वो क्या आया, -1 लिख लिए। अब इसका हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -2, यानी 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए dy/dx है किसके इक्वल, -1/1 प्लस एक्स है। अगर हम कहें ये जो dy/dx है यहाँ पर, ये क्या है, यही चीज़ है ना। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका ऐसे स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये बन गया दिस। तो क्या हम इसकी जगह पर dy/dx का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं यहाँ से, तो प्रूफ हो गया ना, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, ये। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। चलिए देखेंगे, y1 का मतलब है, ये प्रूफ करना है, y1 मतलब dy/dx, y2 मतलब d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, चलिए y1 क्या हो जाएगा, इसका पावर कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल x की पावर n की तरह, मतलब 2 पहले आएगा, ये 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, पावर का हो गया। अब पावर के अंदर इंटर, हमको x तक पहुंचना है क्योंकि डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है। तो x पढ़ने से पहले tan इनवर्स पढ़ रहे हैं, मतलब tan इनवर्स x का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हमको करना है डबल डेरिवेटिव, यानी इसमें और इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा। इसका क्या हो जाएगा, 2x, y1 ऐसे ही रह गया, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, y1 का हो जाएगा y2, 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई हो करके दे देगा स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2, यही तो लाना था, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये मिसलेनियस में पूछा गया है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। dy/dx क्या हो जाएगा, इसका dy/dx e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो ऐसे लिख लिए।
इनटू, अब इसका करना है तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, बट यहाँ एक्स नहीं है, कॉस इनवर्स। एक्स पढ़ने से पहले कॉस इनवर्स पढ़ रहे हैं। कॉस इनवर्स का क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला जो है ना वो याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ कर लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy/dx इक्वल टू -a। अब हम करेंगे क्या कि अच्छा इसको रहने देते हैं, e⁴a। हम सोच रहे थे इसको y लिखने का, लिख सकते हैं, y भी लिखेंगे तो dy/dx आएगा, उसकी जगह वापस यही लिखना है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं -ay अपॉन दिस, ये हो गया dy/dx। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, -ay लिख लिए, इसकी जगह y लिख लिए, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम दोनों तरफ ना स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इसको भी, क्योंकि रूट हटाना है, वहाँ 1 - x स्क्वायर है, रूट नहीं है, मतलब स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, ये आया। ठीक है, अब हमको डबल डेरिवेटिव भी करना है, तो इसमें क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। नहीं तो 1 - x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x, और इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, प्लस, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट है पावर, तो 2 पहले आ जाएगा, 2 dy/dx पावर 1 हो गया, इनटू, अब dy/dx का क्या होगा, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, ये है a स्क्वायर, कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना है, y स्क्वायर का हो गया 2y, y का dy/dx। ठीक है, अब ज़रा देखेंगे यहाँ पर, देखिए 2 dy/dx होल स्क्वायर है, तो 2 dy/dx इसमें भी है, 2 dy/dx यहाँ भी है, और 2 dy/dx यहाँ भी, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, ये बच रहा है वह, इसको पहले लिख देते हैं 1 - x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर। यहाँ किससे क्या बच गया, -x dy/dx, वहाँ बच रहा है a स्क्वायर y, जो कि इधर आएगा तो बन जाएगा -a स्क्वायर y। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये प्रूफ करना था। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये एग्जाम्पलर का सवाल है। इफ x = sin t, y = sin pt, प्रूव डैट 1 - x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर -x dy/dx प्लस p स्क्वायर y = 0। चलिए कैसे करेंगे इसको, ये देख रहे हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है ना, हमको dy/dx तक पहुंचना है, क्योंकि x है t का फंक्शन, y भी है t का फंक्शन, तो इसको करते हैं x t के रिस्पेक्ट में, साइन का हो जाएगा cos t, t का t के रिस्पेक्ट में 1, इसको भी किए t के रिस्पेक्ट में, तो साइन का हो गया cos pt, अब pt का हो जाएगा p, क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो p यहाँ लिख लिए। अब जब डिवाइड करेंगे इसको, हमको dy/dx चाहिए, तो dy/dx क्या करते हैं, dy/dt और dx/dt, इसको जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा dy/dx। dy/dt क्या हो गया, p cos pt, और ये हो गया cos t। ठीक है, हमसे कहीं पर भी t का फंक्शन उसमें नहीं है जो प्रूफ करना, मतलब इसको t को हटाना है। हटेगा कैसे, ये sin pt है, ये cos pt। अब आप बताइए कि साइन, ये cos को साइन के फॉर्म में क्या लिखते हैं, 1 - sin स्क्वायर pt लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है,
कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा p अंडर रूट 1 माइनस, इसकी जगह लिख दें y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये भी वही चीज़ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी की जगह क्या लिख लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि कॉस टी को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब चेंज हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन एक्स वाई के फॉर्म में। अब इसको ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वो नीचे नहीं छोड़ना है, रूट में आएगा तो। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे ये रूट हटाने के लिए, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर किए तो p का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट गया तो बन गया दिस, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव हो गया। अब हमको दोबारा डेरिवेटिव करना है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो गया -2x, इसमें कुछ नहीं करना है, बारी बारी से करते हैं डेरिवेटिव, प्लस इसमें कुछ नहीं करना है, पावर में, पावर का फॉर्म में कांस्टेंट है पावर, तो क्या करेंगे 2 पहले आ जाएगा, ये बन गया डी वाई डी एक्स, 2 डी वाई डी एक्स इंटू, है ना, और डी वाई डी एक्स का फिर करेंगे तो पावर का हुआ ना, 2 आया, एक घटा, और फिर अब डी वाई डी एक्स का करेंगे तो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 1 का 0 माइनस वाई स्क्वायर का -2y, और y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स। क्या, चलिए अब कैंसिल करना है भाई, तो हम देख रहे हैं 2 डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 2 डी वाई डी एक्स, 2 डी वाई डी एक्स, यहाँ भी है कैंसिल, यहाँ भी है कैंसिल, यहाँ भी है एक कैंसिल, तो बचा क्या, अब ये लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स, प्रूफ हो गया। माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्रूफ करना था, तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। चलिए इतना सवाल आप कर लीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।